आज हम हरियाली में तो 5 मिनट कथा कहेंगे बस हकाली में आज है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जीना लगा रहा है कि हमारे अकेले जो अन्य बात है और करेंगे कि मैं कच्ची भाता लूंगा सरस बाबा जी महाराज ने कच्ची भार दिया। कलयुग की वरमाला जैसे कलयुग की वरमाला होता आज के जमाने की अपने को बेटा का जरा करने हमारे मुलायम बेटा का खाली कर दो। अब देखिए ऐसी बारात गई, संपूर्ण संस्कार हुए। एक सेठ जी की बेटा की बारात गई, बड़े प्यार से संस्कार हुए। जैसे बरमाला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बरमाला का तो सखियां अपनी बहना को लेके आई, बहनें अपनी बहना को लेके आई। एक थाली में एक माला सजाए, एक माला वो बेटी अपने हाथ में लेके आती और वैसे आराम आराम से धीरे धीरे सुमर सुमर पग धरियो बेटी राजन की चली आई। उस स्थान पर पहुंची जहां बरमाला का मंच बना था। इस कलियुग में तो पहले बेटा आएगा नीचे, उस लड़की को ले जाएगा और बरमाला होगी पकड़ेगा ले जाएगा। ले गया, आमने सामने बर और कन्या खड़े हो जाएंगे। एक माला कन्या के हाथ में होगी, अगली माला सखियों के हाथ में होगी। तो सखियां दूल्हा रखकर तो माला समर्पित करेंगी ना। और फिर ज्ञानुआ में 100-250-1000 जो श्रद्धा के साथ में मान्या वो लेन दिया जाएगा। अब बरमाला का कार्यक्रम शुरू। यहाँ सखियों ने कोई गीत भी गाया, कोई गाया झुकती दला झुकने को तैयार हुए दोनों के अपने हाथ में मालाएं लिए। उसी समय बिजली चली जाती है। जैसे तो ये हाथ ऊपर करे बरमाला को बिजली चली गई। अब दूल्हा को पोस्टाई के अबे के जब बिजली आने दी तूने ऐसी माला फेंकी दूल्हा ने सुबह खावा करनी पड़ी फेंक दिया। अब दुल्हैया ने भी माला का जुड़ा दिया कि हमको साइकिल अबे के बिजली जाने थी हमने कहीं भी जा से करना इतने में लगा दो। तो बिटिया हमको इस तरह से बिटिया ने माला फेंकी तो खावा कर गई। कितने में डाला अरे लाइट तो ऊपर माला वाला को बिटिया का लड़का किसे खावा तो बोले। अब समझते हैं कभी सत्या ने कहो कि एक माला खपातर पर है, ये खपाते हैं मेरा बिटिया नमाज में तो खरीद। अब जब पंचायत जैसी हो जाएगा तो आपको हम हरगांव कैसे हरगांव करते थे। एक सुनो, एक चबूतरा पे 4 जने बराजे, कितने बराजे? कहीं एक राहगीर निकला, देखो ज्ञान की बात सोचना। कोई राहगीर निकला और राहगीर बोला राम राम चला गया। अब 4 जने, एक महाराज, एक छत्री, एक आप और एक शुद्ध 4 जने बैठेंगे। तो महाराज बोले जय राम जी, ठाकुर साहब बोले राम राम, बैस बोले भैया राम राम और लेंसला बोले राम राम। 4 जने कहले हमजा राम राम तुमने राम राम गाएंगे तो हमजा राम ने तुमने राम राम 4 जने खूब लड़ने लगे। तो फाइटिंग टक्कर होने लगी दोनों में। किसी का से कहीं से मैं गुजरा खुद लड़ा नहीं बोला कि हमजा राम राम नहीं तुमने क्या मुंह बोले, आप क्या मुंह बोले, आप क्या मुंह बोले। लोग भैया से कुत्ता क्यों लड़ रहे? तो कुत्ता जैसी आवाज है जो खुद लड़ रहे। और अरे बोले महाराज क्यों लड़ाई? बोले महाराज जी राहगीर निकला और राहगीर ने मेरे से राम राम कहा, जो मेरे कहते कि मेरे से कहा, ठीक है मेरे से कहा। मूर्ख हो, थोड़ी बहुत बुद्धि तो लगाओ। राम शब्द सबके लिए है। तो बोले कहले वाह महाराज अच्छी पंचायत क्या लगी। जब सामने वाले ने मेरे से कहा तो इनका क्या अधिकार है?
मैंने कहा कैसे पता? बोले मेषरावत कहा? बोले आप चारों लोग यहाँ से जाइए, चारों जाइए और राहगीर से पूछ के आइए कि राम राम तुमने किससे कहा। तो चारों और राहगीर चला माइक को रखे। बोले भैया भैया क्या बात है? बोले क्या बताओ कि आपने राम राम का शब्द किससे कहा? उसको भी गुस्सा आ गया। बोले जब तुम चार में सबसे ज्यादा मूर्ख है, मैंने राम राम उससे कहा। हटो यहाँ से। तो चार चेहरे वापस उनके माँ वापस आ जाते हैं। जैसे उनके वापस आए जब उनका बच्चा और शांत बैठ गए। एक पल पहले कितनी लड़ाई, कितना विवाद, एक पल में सुलभ होने बैठ गए। मैंने कहा भैया हम बैठे ये पंचायत में तैयारी करके बुला हम बैठते हैं। हम बुला लोगे हम पंचायत पंचायत में चाहे मिलिए मिलिए और दो भाई उनकी मिलिए, दो भाई उनकी मिलिए, घर आ गए मुंह में कोई गाय नहीं, बड़े बड़े पंच बने बैठे तुम्हारी चीज जितना मिला कसुआ हम नहीं मिलेंगे। चाहे हमने मोरा मोरी कसुआ के जा अपने घर बैठे बच्चा होगी पंचायत। लेकिन हम महाराज बोले उसने ये कहा कि जो सबसे मूर्ख है मैंने राम राम को उससे कहा। मैंने कहा भाई महाराज बोले महाराज सबसे मूर्ख तो हम ही। क्यों? बोले पहली बात तो ब्राह्मण में ब्याह होते ही नहीं और किसी कारण से मेरा विवाह होगा। आज जैसे विवाह होगा तो हम बहुरानी को लेके आ रहे थे घर, तो मेरे घर आ रहे थे, रास्ते में एक साथी मेरी पत्नी को काट दिया। तो मैंने उस साथ की कटी हुई पत्नी को लिया अपने ससुराल भेजा कि तुमने जो मेरे को मरना क्यों नहीं, जिंदा क्यों नहीं दी? तो बोले महाजन में बगाल माता के पास झरवास में जिंदा हमने। अब हम ले जाते तो कहते कि तुम्हारे लिए तुम मर गई। तो बोले महाराज हम मूर्ख, अगर हम बुद्धिजीवी होते तो अपनी पत्नी को दवा करवा लेते या कहीं झाड़ लगा लेते। तो महाराज हम तो स्त्री चोर हो गए, इसलिए सबसे मूर्ख हम हैं। ठाकुर साहब बोले सबसे मूर्ख हम हैं, वो तुम्हारी जो साहब चंदन सिंह अपन मूर्ख हो। कल संसार में सबसे मूर्ख हम हैं, अपन कैसे मूर्ख? बोले घोड़ा बेचने वाला आया, एक घोड़ा बेचने वाला आया। उस घोड़े वाले ने अपने घोड़े के 700 रुपए मांगे। कितने मांगे? 700। तो बोले महाराज मैंने सब गांव मोहल्ला की सबसे जोड़ा तो 630 तो दे हो गए। और जैसे मैं घर आया मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने घोड़ा ले लिया तो 50 रुपये पास मिले। 630 50 कितने हो गए? 80। तो 680 लेके मैं गया। मैंने कहा भैया 680 है। बोले 700 की बात है, 700 चाहिए। तो बोले महाराज हमने 680 रुपये वही होते रहे और घोड़ा वापस कर दिया। तो बोले हम जैसा मूर्ख तो पैसे चले गए और घोड़ा का घोड़ा नहीं आया। तो कहा तो बोले खाली जब पैसे चले गए और चुका भी हो गए और घोड़ा वाला घोड़ा ले गया। तो ऐसे हम नहीं। अब वैसे बोले कल महाराज जी हम मैंने कैसे किया? बोले महाराज अगर हमने भोले बाबा के साथ सोहनियाई नहीं करी होती, कभी मैंने जमीन का मांगा, कभी मैंने बीज का मांगा, कभी ऊपर का भाग मांगा, तो कल संसार में कोई नहीं होता। कल भगवान संकल्प बैठते सुकून भजन करते। तो हम तो हमने संसार का भला करने के लिए जो मान लिया तो फिर मूर्ख नहीं है, होशियार है। बोले मूर्खता संसार कर रहे हैं माता ने गुरु को कहो भगवान हमें मानी कि हमें कैसे छुओ। तो बोले महाराज हम मूर्ख पाए कि हमने भोलेनाथ को अपना स्वांगिया बनाया, हम मूर्ख कह रहा है ना नहीं हो गई। अब हमने कहा
जो फैसला हमारे सामने वाले करेंगे। और जो लोग चौथे नंबर के बैठे थे कोई बात सबसे मूर्ख मैं हूं। अपन कैसे मूर्ख बोले मैं ऐसा मूर्ख कि मेरा एक ही बेटा था और मेरी पत्नी गई थी माए के, बेटा था मेरे पास। किसी कारण से मेरे बेटा की मौत हो जाती है। मैं अपने बेटे को लेके उस शव को लेके शमशान पर नहीं गया और ससुराल पहुंच गया। जैसे ससुराल पहुंचा तो वहां के सभी संबंधियों ने मेरे से कहा कि क्या तुम मूर्ख भरे इस बच्चे को लेके यहाँ आए दफनाने, जबकि इसको कहाँ दफनाना चाहिए था? अपने घर। हरे तुम मूर्ख हो। तो मेरी माँ सबसे मूर्ख को हमें तो शमशान में ले जाके हम ससुराल ले गए। से ससुराल उस से शमशान। अब सावनी के सभी भाई बहन जो फैसला करेंगे कि वास्तव में चार में सबसे मूर्ख राम राम सत्य उस राही ने किससे कहा है? प्रेम राम हरिलाल की जय। अब एक और समय ई जमाने की पूजा का 4 प्रकार की